आपको सबसे पहले अगर भारत के लोकतंत्र को खतरे में कहीं देखना है तो कहीं और नहीं, टेलीविजन चैनल और अखबारों के पन्ने में नजर आ जाता है कि राहुल गांधी विपक्ष नेता जब कश्मीर जाते हैं और जब रिटर्न करते हैं तो वो खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर भी नहीं थी। इतना डर है भाई। इतने डरे हुए लोगों के बीच में कोई च्यवनप्राश का बिजनेस कैसे कर ले रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सत्ता की गुलामी तो सबने की, हर दौर में मीडिया ने की, लेकिन इस सत्ता की गुलामी में मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तो जब मीडिया और सत्ता हर तरह की कट्टरता के गोद में बैठ जाए तब लोकतंत्र अपने भरोसे का ठिकाना बदल लेता है। वो अखबारों में नहीं रहता, न्यूज़ चैनलों में नहीं रहता है। वो खुद को जनता के विवेक के उन कोनों में बचा कर रखता है जहां कोई चीखने वाला राष्ट्रवादी एंकर नहीं होता। बड़े बड़े पत्रकारों का आप सवाल जाकर देख लीजिए। जब वो आम वाला सवाल आया, आता हूं उस पर बाद में, तो पत्रकार डर गए। आप किसी भी पत्रकार को फोन करो, वो डर गए। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है। हम सब को अधमरे नागरिक के रूप में बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो अगली लड़ाई अगर आपको इस लोकतंत्र को बचाने की है या अपने भीतर लोकतांत्रिकता को बचाने की है तो आपको इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। इफ एंड बट का कोई सवाल नहीं है कि इस मीडिया से आप लोकतंत्र की उम्मीद मत करना। इसने पीछे पीठ में छुरा नहीं मारा है, सीने पे मारा है। भारत के लोकतंत्र की छाती पर इस मीडिया ने छुरा मारा है, पीठ में नहीं। यह सवाल मैं मोदी जी के समर्थकों से भी पूछता हूं कि कब भारत से इतनी नफरत हो गई तुम्हें कि तुमने भारत के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? इतनी शिकायत तुमने क्या थी इस भारत से कि इतना गिरा हुआ, इतना डरपोक मीडिया तुमने भारत के लिए कब सोचा था? तुम तो भारत को विश्वगुरु बनाने की बात सोच रहे थे, लेकिन इस तरह के मीडिया के बारे में तुमने कब सोचा? कब तुम्हें अपने लोगों से इतनी नफरत हो गई? पूछना चाहिए उन लोगों से कि बताइए, इस मीडिया को आप डिफेंड कर सकते हैं क्या? ये कैसा विश्वगुरु है कि केवल लेक्चर ही दे रहा है? कम से कम अपना लेक्चर इंप्रूव भी करो भाई। पढ़ो जाके घर में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्लास में गुरु नहीं है, बनने चले विश्वगुरु। तो ये 5 साल का जो मीडिया है, इसने भारत के लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। उसके बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर, जब आप कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब जाते हैं, नहीं, प्रक्रिया से चलिए, मैं प्रक्रिया से बता रहा हूं। जब बड़े बड़े संपादकों के सवाल का स्तर कब सोते हैं और कब खाते हैं से नीचे नहीं गिर पा रहा था, तब एंकर को बदलकर एक्टर लाया गया। तब पूछा गया आम कब खाते हैं। ये भारत का मीडिया है। आप इस सरजमीन की मिट्टी, धूल, कण, पेड़ पौधे, हर चीज पर फख्र कर सकते हैं, मगर 2014 के बाद के मीडिया पर आप फख्र कर ही नहीं सकते हैं, अनलेस कि आपको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो। आप नहीं कर सकते। आप उनके समर्थक भी होंगे तो भी आप इस मीडिया पे गर्व नहीं कर सकते। उनके समर्थक भी मुझसे कहते हैं कि ये क्या मीडिया है, हमें ये देखा नहीं जाता है। वो सबसे ज्यादा दुखी हैं, आप लोगों से भी ज्यादा। वो दोनों गुजरात के थे, ये दोनों भी गुजरात के हैं। अगर वो भारत को बनाने का जो सपना, जो 1906 में एक जिद की तरह एक दो व्यक्तियों पर सवार होता है, जुनून, वो जज्बा अगर होता तो सारा देश इस बोगस आइडिया के खिलाफ आज सत्याग्रह कर रहा होता। भारत का मीडिया मानवाधिकार की कल्पना के खिलाफ लड़ता है।
और कहता खुद को चौथा खंबा है, काम सरकार के डंडे जैसा करता है। तो वो खत्म हो गया, वो आपको खत्म करने चला था और खुद को खत्म हो गया। इसीलिए आप देखे होंगे जब 2014 का एग्जिट पोल आ रहा था तो अर्नब गोस्वामी और देशमुख जी दोनों दौड़े दौड़े आ रहे थे उसको लेकर। मैंने लगा इस सेट पे क्यों दौड़े आ रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है एग्जाम का क्वेश्चन लेके भागे जा रहे हैं। तो वो हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो दिया है। जब आप विवेक खो देते हैं तो आप हरकतें करते हैं, बातें नहीं आपके पास करने के लिए। इतनी उग्रता किस बात के लिए भाई? किस बात के लिए तुम देश में इतनी उग्रता, इतना आक्रोश भर रहे हो? इतना ठंडा प्यारा अच्छा सा देश है ये, इससे खूबसूरत कोई और मुल्क नहीं है, लेकिन अभी ये विश्व गुरु नहीं है। तो एक तरह से आप देखिए कि पहले ये जो मीडिया था अपने आप को फोर्थ स्टेट कहता था, लेकिन दोस्तों बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये अब फोर्थ स्टेट का पार्ट नहीं है, ये डीप स्टेट का पार्ट है। अगर ये डीप स्टेट का पार्ट नहीं होता तो आपको औपचारिक रूप से पता होता कि अक्षय कुमार ने खुद इंटरव्यू की पेशकश की थी या उसको उसी तरह से रात में जगा के लाया गया था जैसे राज्यपाल को लाया गया था। और आपको एक बेसिक बात पता होती कि इस इंटरव्यू को किस चैनल के क्रू ने रिकॉर्ड किया। हरकतें देखिए किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो वो अब समझ गए। अब जा रहे हैं तो रिपब्लिक टीवी के कार्यक्रम में कह रहे हैं कि आप हमारी सरकार के अच्छे कामों को आप नहीं दिखाते। किसको कह रहे थे भाई? आपकी सरकार को बचाने के लिए तो 2000 रुपए के नोट में लोग जीपीएस सिस्टम दिखा रहे थे। अब भी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाया जा रहा। तो ये विचित्र बात। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आप नए तरीके से मीडिया के बारे में सोचिए। एक ही अच्छी बात है कि लोकतंत्र की जो सक्रियता होती है वो सिर्फ मीडिया आधारित नहीं होती है। ये भ्रम हो जाता है कई बार मीडिया को कि वो लोकतंत्र का टॉर्च बियरर है, लेकिन लोकतंत्र का टॉर्च बियरर कोई और होता है। सुनील जी जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं। तो मैं ये खत्म कर रहा हूं कि यही अच्छी बात है कि लोकतंत्र वैल्यू दुनिया के कई देशों में खत्म हो गया, भारत में बचा हुआ है, कहीं कहीं बचा हुआ है, किसी किसी तरीके से बचा हुआ है। वो भले ही शपथ ग्रहण समारोह में ना दिखे, किसी सरकार के मंत्री के काम में ना दिखे, लेकिन आप लोगों के नारों में दिख जाता है। और ये बहुत सुंदर बात है कि हिंदुस्तान का नौजवान इस बात को समझता है कि राजनीतिक पसंद एक चीज़ है और मीडिया की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अलग चीज़ है। हम वतन हैं और हम सब एक दूसरे से प्यार करना, गले लगाना सीखिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए। और वो लोग भी जो आपको गालियाँ देते हैं उनको भी माफ़ कर दीजिए।